कि सुल्तान शेरशाह सूरी, तुम किसी बात की चिंता मत करना, कल जैसे ही लड़ाई शुरू होगी हम दोनों भाई जेता और कुंपा मालदेव को पकड़ के तेरे को सौंप देंगे, पर तुम भी अपना प्रॉमिस नहीं माना और मालदेव को मारने के बाद हम दोनों भाइयों जेता तथा कुंपा को जोधपुर का राजा बना देना। और मालदेव का दिमाग खराब हुआ। पर्ची से ऐसा लगता है कि जेता और कुंपा किससे मिल गए और कल वो किसको पकड़ के सौंप देंगे और मालदेव को शेरशाह सूरी मार के जोधपुर का राजा किसको बना देगा। मतलब इनके बीच में प्लान हो गया कि हम तेरे को मालदेव देंगे, तू हमें क्या बना दे, जोधपुर का राजा। और अब मालदेव के दिमाग में आया कि मैंने पूछा था दरबार में कि यार लड़ाई कहां पर करें, तो जेता कह रहा था जेतारण में कर लेते हैं, मैं सारा प्रबंध कर दूंगा। प्रबंध ये है कि मेरे को पकड़ के सौंपना है। और मालदेव को दिमाग में आया कि मैं इस कुंपा को बीकानेर छोड़ गया था और मैंने इससे कहा था कि तू बीकानेर से वापस क्यों आ गए, तो इसने कहा था देश को जरूरत पड़ती है तो आना पड़ता है। तो ये जरूर देश को नहीं, इसको खुद को है। और उसका दिमाग खराब और उसको लगा रहे एक पर्ची तो पकड़ में आ गई, तो पता चल गया दो मेरे पास नहीं है, दो उसकी तरफ चले गए हैं, क्या पता बाकी भी हो, क्या पता कल युद्ध शुरू और ये सेना उधर मिल जाए मेरे को मारेंगे। और उसे लगा कि ना, यदि ऐसी बात है तो मैं यहां नहीं लड़ूंगा, मैं मेरी राजधानी में लड़ूंगा। राजधानी कौन सी है उसकी। और उसने अपने सेनापतियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाकर वापस चलेंगे। अरे सर क्या हुआ, सुबह तो अपने को लड़ाई करनी, उसने कहा नहीं करनी, अब लड़ेंगे तो जोधपुर में लड़ेंगे। और उसने जेता कुंपा कहा तुम पीछे मत आ जाना, नमक हरामियों, शर्म नहीं आई रे, तुम जाके मिल गए। और उसने अरविंद केजरीवाल की तरफ पर्ची दिखा देगा, प्रूफ है मेरे पास, सबूत है भाई साहब, ये दोनों किससे मिल गए जाके, शेरशाह सूरी से जाकर मिल गए। जेता कुंपा ने कहा अरे सर नहीं है, आप राइटिंग चेक कर लो, हम तो इंग्लिश में साइन ही नहीं करते सर, हमारी राइटिंग मिला लो आप। पर मालदेव ने कहा बस एक बार ये शेरशाह चला जाए फिर मैं तुम दोनों भाइयों को बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूं, भागो यहां से। और उसने जेता कुंपा को तो वहां छोड़ दिया, मालदेव अपनी पूरी की पूरी सेना लेके वापस कहां चला गया, जोधपुर चला गया। अब लौटती हुई सेना जेता कुंपा को गालियां निकालती जाए कि विश्वासघातियों, देशद्रोहियों, ऐसा कौन करता है, देश के साथ गद्दारी, अपने राजा के साथ गद्दारी कौन करता है। और जेता कुंपा को लगे कि यार कुछ किया भी नहीं, और देशद्रोह जैसा इल्जाम, विश्वासघात जैसा इल्जाम, देश के साथ विश्वासघात का इल्जाम। और उन दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि कल हम अकेले लड़ेंगे, भले और कोई लड़े कि नहीं लड़े। उनके पास 12,000 फौजी थे। कितने फौजी थे। उधर शेरशाह, कल्याणमल, वीरमदेव की फौज में 80,000 लोग हैं। कितने लोग हैं, वो 12,000 क्या दुर्धर्ष तरीके से लड़े होंगे। शेरशाह की लगभग फौज काट गए थे वो। मुसलमान राजाओं में एक और अच्छी विशेषता थी कि वो रिजर्व टुकड़ियां रखते थे। तो एक रिजर्व टुकड़ी पीछे से आई थी जलाल खान जलवानी की। किसकी आई थी, वो जलाल खान। और होता क्या है, युद्ध का मैदान है, बराबर का युद्ध चल रहा है, इधर सेना थकी हुई है, इधर सेना थकी हुई है, पलड़ा किधर भी जा सकता है। उस टाइम यदि एक सेना के पास फ्रेश टुकड़ी आ जाए उसको कितना फायदा हो। तो वो फ्रेश टुकड़ी आई जलाल खान जलवानी वाली, वो जब आई तो उसके बाद जेता कुंपा हारे। फिर सैनिक तो 12,000 ही थे, सामने वालों कितने भी मारे तो भी उनके जला बच ही रहे थे, तो जेता और कुंपा हारे। शेरशाह जैसे तैसे करके युद्ध जीता, पर जीतने के बाद भी उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मैं जीत गया इस युद्ध को, लेकिन जीतने के बाद क्या मिलेगा, मारवाड़। मारवाड़ में होता क्या ले देगी, मुट्ठी भर बाजरा।